हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम विंग्स। एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईबीपीएस क्लर्क 2021 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। फॉर्म भरना भी शुरू हो चुका है और एग्जामिनेशन के लिए आपके पास अब हार्डली 45 डेज बचे हुए। इन 45 डेज में किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे अपने टारगेट को अचीव करना है, किस चीज़ों को फोकस करनी है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपके पास समय कम हो, कोर्स ज़्यादा हो और कट ऑफ हमेशा हाई जा रहा हो। यू कैन फॉलो अस ऑन आवर टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ये उसके लिंक्स हैं। आप अपने कोई भी क्वेरी वहाँ पोस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, कुछ बेसिक रूल समझ लेते हैं कि 45 डेज में प्रिपरेशन अगर हमको करना है, 45 डेज का टारगेट करना है, तो कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं, जो रूल्स हमको फॉलो करने होंगे डेली, वो क्या क्या होंगे। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपको अचीव क्या करना है अगर आपको क्लर्क में सिलेक्शन चाहना है। तो लास्ट ईयर के कट ऑफ के बेस अगर हम चेक करें तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कट ऑफ गई थी। कुछ स्टेट में कट ऑफ 68 गई थी, कुछ में 73, कुछ में 78, एक दो स्टेट्स 83 भी कट ऑफ गई थी। सो व्हेन यू सी दिस थिंग, तो आपका कौन सा स्टेट है ये आप चेक कर सकते हो वहां से, और वहां पे क्या कट ऑफ थी। एक आपको रफ आइडिया लग जाएगा कि सीट के बेस पे कट ऑफ किस स्टेट में कितनी जा रही है। बट टू बी सेफ साइड, आपको 80 प्लस टारगेट करना होगा, क्योंकि ये लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। इस बार कट ऑफ और ज्यादा जाएगी, सीट्स कम है, कट ऑफ अपने आप हाई जाएगी। तो क्यों ना हम 85 टारगेट करें, 80 से 85 के बीच में। अब कहना बहुत आसान है कि 80 85 बहुत कर सकते हैं, बट हाउ टू डू इट। आपको हर सब्जेक्ट को ब्रेक करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को अच्छा कर दोगे तो यू विल क्वालिफाई, बिकॉज आप देखो 35 35 30, ये अलग अलग सेक्शंस का ब्रेकअप होता है। 30 की मैथ्स होती है, 30 की आपकी रीजनिंग होती है, 35 की रीजनिंग होती है, और 35 की आपकी इंग्लिश होती है। सॉरी, 30 की इंग्लिश होती है। सो ये जो इंग्लिश है, ये मैथ्स है, ये रीजनिंग है, इसमें हर सेक्शन में आपको इतना लाना होगा कि आपका कट ऑफ से अबव आए मार्क्स। और वो आप तभी कर सकते हो जब आप यहाँ पे 25 28 के बीच में आ रहे हो। यहाँ पे आप रफली कम से कम 30 ला रहे हो, यहाँ पे भी आप 30 प्लस लेके आ रहे हो। जब आप 30 30 60 प्लस 25 मतलब कि 85 तब आप पहुंचोगे। ठीक है। और इतना लाने के लिए आपको बहुत ही सिस्टमेटिक पढ़ाई करनी होगी। ना कुछ चीजें और हम रूल्स में देख लेते हैं कि हमको क्या क्या फॉलो करनी है। हमको डेली बेसिस पे कुछ चीजें करनी होंगी। अपने टाइम टेबल को आपको सबसे पहले एक सेट करना होगा, जहां भी आप पढ़ने वाले हो चिपका लो, पेस्ट कर लो, वॉलपेपर उसको बना लो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट। मैं ये जो आपको रूल बता रहा हूँ, ये जो तरीका बता रहा हूँ, इसको फॉलो करके आई हैव स्कोर्ड 30 प्लस इन क्वांट, 28.75 इन इंग्लिश एंड 32 इन रीजनिंग। और ये बहुत आसानी से कोई भी बच्चा पा सकता है। आपको सबसे पहले अपने टाइम टेबल में ये डिसाइड करना है कि आपको इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग को करीब करीब डेली 2 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स के सेट में बांटना होगा। प्लस इसके साथ आपको मॉक के लिए टाइम और जीएस के लिए टाइम निकालना होगा, क्योंकि जीएस मेंस में जरूर आती है, बट मेंस में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप बेसिक से जीएस कर सको। तो आपको जीएस के लिए अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेली आपको एक नोटबुक लिखनी होगी। नोटबुक में आप लिखोगे हाउ मच यू हैव कंप्लीटेड। लाइक आप एक इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग का सेक्शन बनाओगे, जहां पे आप लिखोगे कि आज मैंने इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस किए, क्वांट के 30 क्वेश्चंस किए, रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस किए, या जितने भी आप कर पा रहे हो, 10 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 50 क्वेश्चन कर पा रहे हो। और आप डेट डालोगे कि वहां पे इतने तारीख को डेट पे ये हुआ। ठीक है। इससे फायदा क्या होगा? कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका कि आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हो। अगर आप इसको और डिटेल में करना चाहते हो तो इसको और डिटेल में कर सकते हो कि मैंने पजल के इतने क्वेश्चंस किए, मैंने डीआई के इतने क्वेश्चंस किए, ताकि आफ्टर 30 डेज जब आप पलट के देखोगे कि आपने रोज डीआई के अगर 10 क्वेश्चन किए हैं, 5 क्वेश्चन किए हैं, एक डीआई में 5 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप 2 डीआई करते हो तो आप एक दिन में 10 क्वेश्चन कर रहे हो डीआई बेस पे। तो वो देखो कि आप 30 डेज इंटू 10 क्वेश्चन के हिसाब से 300 क्वेश्चंस कर रखे हो।
एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और माइंड से अगर आप जीत गए कि हाँ आप कॉन्फिडेंट हो कि यू कैन अचीव इट एंड यू आर डूइंग वेरी वेल, देन आप 100% सक्सेस पा जाओगे। अगर आपके मन में ये आएगा कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है, मैं कैसे करूं क्या नहीं करूं, तो आप नहीं अचीव कर पाओगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज नोट करना शुरू करो। एक वाइट शीट ले लो, एक कॉपी ले लो, पेज ले लो, उस पर डेट लिखो, सब्जेक्ट लिखो, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, और डेली का डेली आप उस पर टारगेट बनाते चलो कि मैंने आज ये अचीव किया, आज ये अचीव किया। अपने आप को मॉनिटर करो। अगर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ाई की तो वहां पे 0 लिखो, ताकि नेक्स्ट डे जब आप देखो तो आप देखो कि अरे आज कल मेरी इंग्लिश की पढ़ाई नहीं हुई थी, आई एम लैगिंग देयर, मेरी पढ़ाई पीछे छूट रही है, अब मुझे कवर करना है। छोटे छोटे स्टेप्स को कवर करोगे तभी बड़े स्टेप्स पा पाओगे। सो लेट अस सी कि हमको किस चीजों को कहाँ कहाँ कैसे कैसे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले जो मेरा टारगेट होगा वो ये होगा, टाइम टेबल बनाने के बाद, कि इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग को मैंने अलग अलग टाइम दिया है। मैंने टारगेट जो किया है वो 7 AM से किया है। अगर आप 8 बजे पढ़ने बैठते हो तो आप उसको 8 बजे शिफ्ट कर लेना, थोड़ा थोड़ा टाइम चेंज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने शाम के टाइम पे गैप रखा हुआ है उन लोगों के लिए जो शाम को नहीं पढ़ पाते, घर के कुछ काम होते हैं, खाना बनाना होता है। या फिर अगर आपके पास यहाँ एक टाइम है 5:30 से 7 के बीच में, तो वहां भी पढ़ाई कर सकते हो। सो लेट अस सी, यहाँ पे मैंने 2 आवर्स निकाले हैं, ठीक है, 2 आवर्स। यहाँ पे मैंने 1 घंटा है, यहाँ पे मैंने 3 आवर्स, यहाँ पे मैंने 3 आवर्स निकाले हैं, प्लस यहाँ पे 2 आवर्स, तो कुल मिला के 5, 5, 10, 11 आवर्स निकल रहे हैं पढ़ाई के। मैं बहुत ज़्यादा घंटे निकाल रहा हूँ क्योंकि अगले 45 डेज में मैं आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की बात कर रहा हूँ। देखिए इस जगह पे आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, 3 घंटे में ऐसा नहीं है। 10:30 बजे भी आप यहाँ बैठते हो तो आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक लो, पानी पियो, थोड़ा सा वॉशरूम जा सकते हो, तो इस तरह के ब्रेक ले सकते हो, बट ये नहीं कि आप सोने चले जाओ। नाउ लेट अस स्टार्ट। 15 जुलाई से मैंने टारगेट शुरू किया है। 15 जुलाई का आपका इंग्लिश का जो टारगेट होगा वो होगा टेंस का। आप सबसे पहले टेंस के टॉपिक उठाओगे इंग्लिश में, उसके जो भी बेसिक रूल्स हैं, जो भी बेसिक, आपको देखो ये नहीं सोचना कि मैंने क्या पढ़ रखा है मुझे नहीं समझ में आता। आपको गो थ्रू होना है, बुक्स उठाओ। अगर आप किसी टीचर को फॉलो करना चाहते हो किसी टीचर को फॉलो करो, वहां से टेंस को देखो। उसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, 10 सीरीज के क्वेश्चन, ये आप मान लो कि आपको बिना किसी नागा के डेली करना है। यू हैव टू डू दिस डेली, 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 सीरीज एवरी डे। देन एट 10:15 और लेट्स से 10:30 पे आप बैठते हो पढ़ने के लिए, एंड आप परसेंटेज पहले दिन, लेट्स मेक इट लाइट। मैंने 14th का इसीलिए प्लान नहीं रखा है कि आपके पास एक दिन का प्लान करने का टाइम रहेगा। परसेंटेज पढ़ोगे आप पहले दिन पे, आप परसेंटेज के जितने फॉर्मूला, जितना रूल, जितनी सारी चीजें होती हैं वो 3 घंटे में आराम से देख सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। डन। उसके बाद आप कुछ क्वेश्चन करोगे। आपका टारगेट होना चाहिए कि यू हैव टू डू 20 क्वेश्चन हियर कम से कम एक दिन में। फिर आप आओगे डायरेक्शंस के क्वेश्चन करने के लिए। बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप 3 घंटे 2 घंटे इसको दे देते हो, यू विल बी एबल टू डू इट। फर्स्ट डे पे मैंने मॉक दिया है करने के लिए। बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है, मॉक पहले दिन कैसे? पहले दिन मॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले दिन मॉक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि यू शुड नो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ, आपकी क्या प्रिपरेशन लेवल है। आप पहले दिन मॉक दोगे, आप उसको, गलती होगी, कम स्कोर करोगे, नो इश्यूज। 2 घंटे मैंने क्यों मॉक के लिए दिए हैं? आराम से बैठो, मॉक दो, थोड़ा सा उसको एनालाइज करो कि कहाँ गलती हुई है, क्या हुआ है। अपने मार्क्स जितने भी आपके आ रहे हैं आप अपने टेबल पे, वॉलपेपर पे, जहाँ पे आप लगा के रख सकते हो उसको रखो, ताकि आपको रिमाइंड होता रहे कि मैंने 30 मार्क्स ही पाए। नो इश्यूज, 30 अगर आप पा रहे हो आप आराम से 45 डेज में 85 पहुंच सकते हो। ये मेरी गारंटी है, आप बस इसको फॉलो कर जाओ बिना नागा के। और अगर इसमें कुछ और मेहनत कर सकते हो तब तो आप 85 भी क्रॉस कर जाओगे। नाउ ऑन सेकंड डे, मतलब 16 जुलाई को आप टेंस फिर से करोगे, जितने भी रूल्स बचे हुए थे, जितनी भी चीजें थी। कुछ अगर आप क्वेश्चंस उठा सकते हो उसके प्रीवियस ईयर के, आप क्वेश्चंस करो। जैसा कि मैंने कहा कि ये वाले सेक्शन में आपको डेली सिंप्लीफिकेशंस करनी है बिना किसी नागा के। आप सिंप्लीफिकेशन करोगे, 10 सीरीज करोगे। इनलेस नंबर ऑफ वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, फ्री वीडियोस पड़ी हैं अनअकैडमी पे, इस टॉपिक पे। देखो, क्वेश्चन लगाओ, सॉल्व करो। 1 घंटे बहुत हैं आपके पास। पेपर में मुश्किल से इसको करने के लिए 10 मिनट भी नहीं होगा। यू हैव टू डू इट दिस इन 5 मिनट्स। और ये पेपर में आनी है आपको, 5 सिंप्लीफिकेशन 5 सीरीज तो आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपको स्पीड बनाने के लिए ये करना है, 10 10 दोनों। नेक्स्ट अगले दिन भी हम परसेंटेज करेंगे, फिर डायरेक्शन करेंगे, और जो हम पिछले दिन मॉक दिए थे शाम को बैठ के हम मॉक का एनालिसिस करेंगे, और करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में हम बेसिकली कुछ पिछली करंट अफेयर से शुरू करेंगे, पहले दिन से नहीं शुरू करेंगे, हम पीछे से शुरू करेंगे।
आप शुरू करोगे जनवरी के करंट अफेयर्स से, क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स आती है, आप जनवरी की करंट अफेयर्स शुरू करोगे। उसके बाद ऑन 17th, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप वर्ब करोगे, वर्ब शुरू करोगे, वर्ब्स के रूल पढ़ोगे, सिंप्लीफिकेशन सीरीज सारी चीजें। उसके बाद फिर आप थर्ड डे परसेंटेज करोगे और 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के करोगे, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपकी स्पीड गेन होना शुरू कर चुकी है। आप थर्ड डे पे हो तैयारी के, आपके पास 45 डेज थे, अब आप 3 दिन पढ़ाई कर चुके हो, आप 10-10 घंटे रोज दे रहे हो अपने आप को। उसके बाद आप ब्लड रिलेशन उठाओगे। ब्लड रिलेशन रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस देखने को मिलने ही मिलने हैं। प्लस आप 2 पजल करोगे। नाउ अब आती है बात उन स्टूडेंट्स की जो ये कहते हैं कि सर मुझसे पजल नहीं होती, मैं पजल नहीं बना पाता, पजल नहीं सॉल्व होती, पजल नहीं समझ में आती। उनको क्या करना है? यूट्यूब खोलो, आप अनअकैडमी खोलो, अगर आप किसी भी टीचर को फॉलो करते हो जो आपको अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगता हो तब भी आपको 2 पजल ओपन करनी है, देखना है उस टीचर ने उसको कैसे सॉल्व किया। पहले 5 मिनट्स आप अपने आप को स्टॉप वॉच से दो। हाँ, एक चीज और मैंने बताना भूल गया था, स्टॉप वॉच हमेशा अपने पास रखो, अपने मोबाइल का स्टॉप वॉच यूज करो या फिर अपने फोन में, घड़ी में, जहां पे भी आप स्टॉप वॉच रख सकते हो उसको यूज करो। 5 मिनट्स दो एक क्वेश्चन के लिए, नहीं हुआ वहीं रुक जाओ। उसके बाद तुरंत आप क्या करोगे, उस टीचर का सॉल्यूशन देखोगे जिसने इस पजल का आपको सॉल्यूशन आप जहां से अभी देख रहे हो, ठीक। जब आप सॉल्यूशन देखोगे आपको कुछ हद तक समझ में आएगा, लेट्स से 2% समझ में आया, 5% समझ में आया, पूरा पजल अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ओके। फिर आप 5 मिनट्स अपने आप को दो और सेकंड पजल सॉल्व करो। एक दिन में 2 पजल देख के की, मेरे को नहीं आती है, मैंने पढ़ा जबरदस्ती देख के किया। फिर मैं करंट अफेयर्स करूंगा, बैंकिंग करूंगा रात को। उसके बाद अगले दिन आता है 18th को, फिर हम वर्ब करेंगे, वर्ब करने के बाद सिंप्लीफिकेशन और सीरीज का फॉलो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे हम ऑन 4th डे। और अब हम डीआई पे शुरू कर चुके हैं। फिर वही जो चीज मैंने पजल के बारे में कहा था, डीआई अगर आपको नहीं हो रही है आप डीआई ओपन करो, टाइम दो अपने आप को 5 मिनट्स, नहीं समझ में आ रही है उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देख के सॉल्व करो, 100% कॉपी पेस्ट कर दो, बट उसको समझ समझ के एक एक स्टेप को कि अच्छा अगर परसेंटेज के क्वेश्चन में डीआई आया है तो वो कैसे उन्होंने सॉल्व किया है, उसको समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मैंने आपको 3 आवर्स इसीलिए दिए हुए हैं कि आप 2 आवर्स प्रॉफिट लॉस दोगे, 2 आवर्स डीआई को दोगे, आधे घंटे में एक डीआई करिए, नो इश्यूज, एकदम स्लो चलो। कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये एकदम सच है। अगर आप लिटरली डेली चलते रहोगे तो कर ले जाओगे, मेरी बस ये रूल फॉलो कर लो और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये हो जाएगा। कॉन्फिडेंस रखो यार, तुमको करना है, तुमको पेपर निकालना है, हार मानने से थोड़ी ना होगा। नाउ लेट अस चेक, हमने 2 डीआई कर ली, ब्लड रिलेशन के हम क्वेश्चन करेंगे 2:30 बजे के बाद से और 2 पजल करेंगे, 2 पजल फिर से उसी तरह से करेंगे जैसे हमने कल एक दिन पहले किया था। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप 4 पजल कर चुके हो, आपको पजल कैसी कैसी आती है ये एग्जाम में दिखना शुरू हो गया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको सॉल्यूशन आ गया, मैं ये कह रहा हूँ आपको दिखना शुरू होने लगेगा कि पजल ऐसे ऐसे आती हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है आप 3 पजल कर लो, अगर आप देख देख के कर रहे हो 5 मिनट्स में एक पजल कर देख रहे हो 5 मिनट्स में, तो उसके बाद आप फिर उसको 3 पजल कर सकते हो तो करो, लेकिन आप आराम से करो, 2 ही करो। फिर आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, यहाँ पे आप जनवरी तक या फरवरी तक कोशिश करो कि आप पहुंच जाओ, 3 दिन में आप एक मंथ की करंट अफेयर्स कवर करो। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस को भी आप 1 घंटे दोगे, जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के, आरबीआई क्या थी, कब फॉर्मेशन हुआ था, सेबी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये तरह के क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग के। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़नी होगी। ऑन 19 जुलाई हम बात करेंगे नाउन की। नाउन स्मॉल टॉपिक है इसलिए मैंने इसको सिर्फ एक दिन दिया है और आप इसको थ्योरी वाइज पढ़ लोगे। नाउ उसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन पे आओगे, जैसा आप रोज कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस 2 DI। देखिए रूटीन थोड़ा सा आपका एक ही जैसा रोज चलेगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा, बस टॉपिक्स चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आप करोगे नेक्स्ट डे ब्लड रिलेशनशिप, 2 पजल, ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन एंड 2 पजल, अब आप कर चुके हो 6 पजल। अब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा दिखेगा कि अच्छा ओके पजल इस तरह से आती है एग्जामिनेशन में, अगर मैं ये करूं। अब आप यहाँ पे अपने आप को 5 मिनट की जगह 6 मिनट दो, लेकिन कोशिश करो कि पजल खुद से बनाओ। 2 पजल बहुत नहीं होती है सीखने के लिए, लेकिन अगर आप कोशिश करना शुरू करोगे डेली तो आप कुछ करने लगोगे। फिर से करंट अफेयर्स, यहाँ पे फरवरी की करंट अफेयर्स शुरू करिए और बैंकिंग अवेयरनेस। नाउ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में क्या होता है, प्रीपोजिशन में आपके क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट नहीं। अभी तक जितना भी हमने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ना शुरू किया है आप ये देखिएगा इन जगहों से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते,
ये अभी 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 आपकी तैयारी करा रहा हूं मैं कि आपके जो एग्जामिनेशन में पेपर में जो आपको देखने को मिलेगा वो आप कैसे करोगे, वो चीजें आप कैसे कवर करोगे, वो यहां से आप सीखोगे। उसके बाद देखिए हम फिर से जैसे हमारा डेली का शेड्यूल रहता है, सिंप्लीफिकेशन सीरीज, 10 सिंप्लीफिकेशन 10 सीरीज, 1 घंटे देखो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन 1 घंटे लगने नहीं चाहिए 10 क्वेश्चन करने के सिंप्लीफिकेशन के। यहाँ इसीलिए मैंने आपको दिए हैं कि थोड़ा सा आप थोड़ा रिलैक्स कर सको और पढ़ाई को कंटिन्यू रख सको। दिस इज द थर्ड डे फॉर प्रॉफिट लॉस। आई होप इस दिन तक आप प्रॉफिट लॉस के करीब करीब रोज 20-20 क्वेश्चन लगा रहे होगे। 20-20-20 60 क्वेश्चन आप प्रॉफिट लॉस के लगा चुके हो। डीआई मतलब आप एक डीआई में 2 क्वेश्चन होते हैं, मतलब प्लस 10 क्वेश्चन उसके आप कर रहे हो, प्लस 10 क्वेश्चन उसके कर रहे हो। तो आप देखो यहाँ पे आपके कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। 30 क्वेश्चन प्लस 30 क्वेश्चन प्लस 30 क्वेश्चन, यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन हो गए कुल मिला के 3 दिन में 90 क्वेश्चन। अब एक दिन लमसम आप 90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पहुंच लो, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए आपको, कहीं कहीं आपको लगना चाहिए कि अरे वाह आई एम डूइंग समथिंग, आई एम। अब आपका सॉलिड देखो 90 100 100 150 क्वेश्चन लगाने के बाद ना आपका किसी भी सब्जेक्ट पे कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से ये आएगा। स्लॉग देखिए हम बेस मजबूत कर रहे हैं, हम मजबूत कर रहे हैं कि कैसे आपको सॉलिड बनाना है। उसके बाद आता है स्लॉग। स्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको 100% 3 से 5 क्वेश्चन तक स्लॉग से मिलेंगे। अब करेंगे पजल 3। देख के कोशिश कर रहे हो कि नहीं करना पड़े पजल, अब हम अपने से करने की कोशिश करेंगे, हम थोड़ा टाइम ज़्यादा देंगे, लेकिन अगर नहीं होगा तब भी हम पजल देखेंगे और अब हमारा पजल का लेवल तो अपने आप बढ़ने लगेगा। कोई एक टीचर फॉलो करो जिसको रोज करो। देर आर मेनी टीचर्स पजल्स के लिए, आप अंकुश लांबा को फॉलो कर सकते हो, राधे सर को फॉलो कर सकते हो और सचिन सर को फॉलो कर सकते हो। देर आर टू मेनी सर, मोदी सर हैं, कई सर हैं ऐसे जो पजल्स बहुत अच्छा कराते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 टीचर्स को फॉलो करो, ढेर सारे पजल्स लगाओ। उसके बाद आता है फिर से वही करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग। देखिए कुछ लोग कहेंगे कि सर सेम चीजें रोज हो रही हैं। बैंकिंग पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स पढ़ना डेली बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स भी कर लोगे आप इस टाइम पे। आपको बहुत हेक्टिक पढ़ाई नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, देखो आपको शाम को बहुत इजी पढ़ाई दे रहा हूँ मैं आपको कि आपको थ्योरी पढ़नी है। अब आता है 23 जुलाई, और 23 जुलाई से हम एग्जैक्टली इंग्लिश के पेपर की आने वाले क्वेश्चन को देखना शुरू करेंगे। उस दिन हम कोशिश करेंगे कि हम 2 घंटे में एरर, क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन करेंगे। अब हमको कोशिश करना है, हम पेपर उठाएंगे। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप कोशिश करो ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन बहुत सी सारी चीजें अवेलेबल है। एरर के मेरे को 5 to 10 क्वेश्चन पहले दिन करने हैं। नहीं होगा, मैं फिर वही कहता हूँ, हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आपसे नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, करना इंपॉर्टेंट है रैदर देन कि हो रहा है कि नहीं। आप देखो सीखो, आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, गलत हो गया कोई बात नहीं, आप उसका सॉल्यूशन देखो। सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, गलत हो गया कोई बात नहीं, उसका सॉल्यूशन देखो कि कहाँ एरर हुआ। अब आपको लगा कि यहाँ पे तो टेंस की बात हो रही थी, इस क्वेश्चन में टेंस पूछा था, मैंने टेंस गलत कर दिया, तो आप 10 मिनट टेंस के वो रूल्स पढ़ लो दोबारा जल्दी से। उसके बाद आप फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ऐसे करते करते आप 5 to 10 क्वेश्चन करोगे। फिर आप क्लोज टेस्ट उठाओगे, 2 क्लोज टेस्ट डेली, फिल इन द ब्लैंक्स डेली। आपको कम से कम 5 फिल इन द ब्लैंक्स डेली करने ही करने हैं किसी भी तरीके से। अब आपको कुछ हद तक चीजें समझ में आ रही होंगी कि यहाँ जो मैंने पैटर्न बनाया है इसको फॉलो कैसे करना है, क्या रूल्स हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस डे पे आपको फिर वही सेम सिंप्लीफिकेशन सीरीज करनी है। अब मैं इस चीज को नहीं बताऊंगा, ये आप मान लो कि आपको ये चीज डेली करनी है, 10 सिंप्लीफिकेशन 10 सीरीज इस टाइम पे फिक्स करना है। अब आप यहाँ शुरू करोगे SI CI, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में देखने के लिए अक्सर आते हैं, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं जो मिसलेनियस सेक्शन में होते हैं। DI फिर से हम 2 करेंगे, स्लॉग 3 पजल और करंट अफेयर्स, ये हमारा ओजन का टारगेट होगा। अब देखो ये चीज, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये चीज DI करो या पजल करो, इसके क्वेश्चन, क्योंकि देखो आप पजल जब एक पजल करते हो तो उसके बेस पे 5 क्वेश्चन होते हैं, जब एक DI करते हो तो उसके बेस पे 5 क्वेश्चन होते हैं। तो कोशिश करो कि ऐसे क्वेश्चन सर्च करो या ऐसे क्वेश्चन उठाओ जो पेपर में प्रीवियसली आए हुए हों, या फिर अलग अलग टाइप के हों जो कि टफ लेवल थोड़ा सा हाई होता जाए। आप जितना हाई टफ लेवल सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। 24 जुलाई को आप क्या करोगे, वही सेम एरर के क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर सिंप्लीफिकेशन। पार्टनरशिप शुरू करोगे, पार्टनरशिप के साथ 2 DI करोगे। इनइक्वालिटी 4 पजल्स। अब देखिए पजल की संख्या मैं बढ़ा रहा हूँ रोज, पहले मैं 2 पजल करता था, फिर 3 करना शुरू किया, अब 4 पजल्स इन अ डे। इनइक्वालिटी आसान टॉपिक होता है, इसको अगर आप 1-1.5 घंटे करते हो तो आपका करीब करीब 15-20 क्वेश्चन हो जाएंगे, दैट इज इनफ फॉर अ डे।
एक दिन के लिए काफ़ी हैं 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इनइक्वालिटी टॉपिक से, आपको समझ में आने शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसलिए पजल को उस दिन ज़्यादा टाइम दिया है। अब आप दोगे यहाँ पे मॉक 2 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप मॉक 2 जब यहाँ 23 ऑफ जुलाई को दिए हो, तब आप देखोगे कि अच्छा आपने पिछले 10 दिन में 12 दिन में क्या सीखा। आप 15 से करना शुरू किए थे, तो आपने अगर यहाँ एक हफ्ता सॉरी 1 वीक है यहाँ पे, तो 1 वीक में कितना डेवलपमेंट हुआ आपके पहले मॉक टेस्ट के स्कोर में और इस मॉक टेस्ट स्कोर में कुछ इंक्रीज हुआ। क्या आपने कोई टॉपिक पढ़ा था उसमें गलती हो रही है, ये चीजें आप समझोगे इस सेकंड मॉक से। इसका एनालिसिस भी नेक्स्ट डे पे हम ज्यादा करेंगे अगर पहले दिन हमारा टाइम खत्म हो जाता है तो। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत देर तक रात को जगो, मैं नहीं चाहता कि आप बहुत जल्दी सुबह उठ जाओ। एक नॉर्मल रूटीन फॉलो करो और सारी चीजें उस हिसाब से चलती रहेंगी। 25th को आपको फिर वही सुबह एरर करना है, क्लोज टेस्ट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, सिंप्लीफिकेशन सीरीज, स्पीड टाइम डिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर 2 डीआई। देखिए डीआई मैं रोज करा रहा हूँ, ये चीज आप नोटिस करना कि डीआई रोज हो रही है और पजल्स भी रोज हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि डीआई पजल क्लोज टेस्ट ये रोज हर एग्जामिनेशन में आना है। अब नेक्स्ट जब हम 26 जुलाई को पहुंचेंगे, हम अब कुछ हद तक अपने बेसिक्स मजबूत कर चुके होंगे। हमको पजल्स के बारे में पता चल चुका होगा कि पजल कैसे कैसे आते हैं, डीआई कैसे कैसे आती है। अब यहाँ पे हम देखिए 26 जुलाई को एरर, क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन सीरीज जैसे कि हम अपना टाइम पे फॉलो करते हैं, जो कि 9 से 10 का है। यहाँ पे देखिए मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस को आपको एक और दिन दिया है। स्पीड टाइम डिस्टेंस आपको सारे रूल्स पढ़ने होंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस में क्या क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। 2 डीआई करोगे। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो वहाँ पे एक सीरीज दी होती है जिसमें कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, और आपको बताना होता है कि लेफ्ट फ्रॉम 17 टू थर्ड क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो अल्फा न्यूमेरिक का पार्ट होता है। 4 पजल आप करोगे। करंट अफेयर्स, जहाँ की मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मार्च के करंट अफेयर्स पे अब तक पहुंच चुके होंगे। बैंकिंग अफेयरनेस करीब कंप्लीट होने वाली होगी। उसके बाद नेक्स्ट डे आप जब करोगे तो 27 को आपको मैंने रखा है क्लोज टेस्ट, एरर और फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स पेपर में आते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, सिंगल ब्लैंक्स भी इंपॉर्टेंट है और डबल ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन हमको रोज करना है, सीरीज हमको रोज करना है। अब देखिए यहाँ मैंने बोर्ड स्ट्रीम को 2 दिन आपको जो दिया है, बोर्ड स्ट्रीम में इसमें डीआई क्यों नहीं दी है? मैंने इसलिए डीआई नहीं दी है कि ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है जिसपे कई क्वेश्चन बनते हैं और आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम दिया है मैंने। अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है, आप और पढ़ सकते हो तो 1-2 डीआई लगा सकते हो, मना नहीं है। एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं मना है, लेकिन एक्सेसिवली नहीं करना है कि यार अभी मैं 4 घंटे और पढ़ूंगा, उसके बाद नेक्स्ट डे आप थक जाते हो और आप कुछ नहीं पढ़ाई करते हो, ये चीज नहीं करनी है। इस रूटीन में अगर आपके पास बचता है कि आपने 30 क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का बजा दिया, अभी भी आपके पास हाफ एन आवर बचे हैं, तो कोई बात नहीं, आप हाफ एन आवर डीआई लगा लो, अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चन करोगे, उसके बाद पजल करोगे। कंप्यूटर्स शुरू करना है इस दिन से, क्योंकि मेंस में कंप्यूटर के 2-4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने मेंस के कंप्यूटर की तैयारी अभी से शुरू करानी शुरू कर दी। 28 जुलाई 29 जुलाई आप वही एरर, बोर्ड स्ट्रीम, अल्फा न्यूमेरिक, कंप्यूटर्स पढ़ोगे। एरर, आरसी। अब देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर पेपर में आता है और हर बच्चा ये कहता है इंग्लिश जिसकी भी वीक होती है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो मेरे से होता ही नहीं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बेसिक मतलब होता है, वो पूछना क्या चाहते हैं कि भाई आपके पास अगर कोई लेटर आएगा तो आप उसको पढ़ के समझ पाओगे कि नहीं, वो यही जानने के लिए आपका इसका टेस्ट लेते हैं। और इस पोस्ट पे आपके पास पेपर वर्क वाला काम बहुत रहेगा। ये वाली फाइल साइन करनी है तो सर के पास भेजने से पहले आपको पूरी रीड करनी है, उसका नोट बनाना है, सारी चीजें करनी है, ठीक है। क्योंकि हर जो क्लर्क होता है वो सिर्फ काउंटर पे कैश करने के लिए नहीं बैठता है। तो आरसी इसलिए इंपॉर्टेंट है, आरसी आपको समझ में आनी चाहिए। आरसी पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। आरसी पढ़ो, रीडिंग लगाओ, एक बार में नहीं समझ में आती है, 2 बार रीडिंग लगाओ। स्टार्टिंग में देखो, ये अभी अभी आप प्रिपरेशन फेज में हो, प्रिपरेशन फेज में टाइम बहुत मत देखो। अगर आपको नहीं हो रहा है आप 15 मिनट लो, 20 मिनट ले लो, लेकिन उसको करो। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आप करोगे सिंप्लीफिकेशन और सीरीज। अच्छा हाँ, जंबल वर्ड्स के बारे में ये कह रहा था, जंबल सेंटेंस और जंबल वर्ड्स में डिफरेंस क्या होता है। जंबल सेंटेंसेस आते हैं एग्जामिनेशन में, क्या आपको अलग अलग सेंटेंस दिया रहेगा ए बी सी डी करके, वो आपको सॉल्व करने होंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे हिसाब से इंग्लिश में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। इवन एरर और आरसी में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना इसमें करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ग्रामर के करीब करीब सारे रूल यहाँ अप्लाई हो जाते हैं, इसलिए इसको समझने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
तो इसको मैंने टाइम भी ज़्यादा दिया है इसीलिए। अब देखिए नेक्स्ट हमने यहाँ शुरू कर दिया वर्क टाइम एनर्जी। पजल की संख्या मैंने बढ़ा दी क्योंकि स्लॉग अब हम रिवाइज करेंगे। स्लॉग हम पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। स्लॉग के अब हमको 20 क्वेश्चंस तो लगाने ही हैं, प्लस 5 पजल लगाएंगे। देखिए पजल, जब आप पजल सॉल्व कर लेते हो ना, तो पजल के जो बेस्ड 5 क्वेश्चन होते हैं वो तो फिर एक एक मिनट के होते हैं, वो 1 मिनट भी नहीं लेते। लेकिन जब तक आप पजल सॉल्व नहीं कर पाते हो तब तक आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये चीज समझने में कि भाई पजल क्यों नहीं सॉल्व हो रही है या पजल में कहाँ पे क्या चीज गलत हो रही है। ठीक है, ओके। अब चलिए अगला देखते हैं, इसके बाद हमारा क्या इंपॉर्टेंट है। अगले दिन हम जब शुरू करेंगे तो वो हमारा होगा 30th को, फिर से आरसी जंबल्स, सिंप्लीफिकेशन, वर्क टाइम, पजल, फिर मैंने 5 टेस्ट दिया है, स्लॉग, और यहाँ पे अब मैंने थर्ड मॉक रख दिया है। थर्ड मॉक इसलिए क्योंकि अब हम 30 जुलाई मतलब 15 तारीख से हमने शुरुआत की थी, अब हम 15 दिन पढ़ाई कर चुके हैं। हमने 1/3 टाइम यूज कर लिया क्योंकि हमारे पास 45 डेज हैं, 15 डेज हमने यूज कर लिए और 15 डेज में हम मॉक 3 पे आ गए और हम ये देखेंगे कि हमने कितना अब तक समझा है, कितना अब तक किया है, और उसको एनालाइज करेंगे। देखिए गलती समझ में आएगी अगर आपको, देखो लेट्स से आपके परसेंटेज के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप नोट करो कि परसेंटेज के क्वेश्चन मेरे गलत हुए, मैंने पजल सिर्फ एक ही लगा पाया, तो आप नोट करो और नेक्स्ट टाइम उस पर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट डे आप अगर पजल पे गलत कर रहे हो तो पजल पे आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है या पजल को ज्यादा समझने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे तो कई बार क्लर्क में इधर बीच नहीं देखे गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कई बार आते भी हैं, तो हमको कोई टॉपिक छोड़ के तो जाना नहीं है, हमको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे आप, 2 डीआई के क्वेश्चन करोगे, हमने डीआई वापस शुरू कर दी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इजी टॉपिक। पजल करोगे, एनालिसिस करोगे और करंट अफेयर्स फिर से पढ़ोगे। नेक्स्ट डे ऑन 1 अगस्त आप एरर, आरसी, जंबल सेंटेंस करोगे, सिंप्लीफिकेशन, डीआई 2 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पजल की संख्या आप देखो फिर से मैं बढ़ा रहा हूं, मैंने यहाँ पे 6 पजल कर दी। ब्लड रिलेशनशिप मैं फिर से रिवाइज करूंगा। उसके बाद अब मैं आपको करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा सा लिबरल हो रहा हूं और कहता हूं कि आपने करंट अफेयर्स आपको जो गलत हो रही थी आप उस पर देखो कि आपको बैंकिंग नहीं कंप्लीट हुई है या कंप्यूटर्स नहीं कंप्लीट हुआ है, जो भी नहीं कंप्लीट हुआ है वो एक टॉपिक उठाओ और उसमें से आप अपने उस पर देखो थोड़ा सा कि अगर आपको ये चीज बैंकिंग में लग रहा है कि मेरा ये नहीं कंप्लीट है, मुझे करेंसीज नहीं पता है या क्या कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ बैंक्स नहीं पता है, तो इसको मैं पढ़ लूंगा। अगर मुझे नहीं पता है कि बेसिस ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कितने जनरेशन के होते हैं, तो मैं आज कंप्यूटर करूंगा, कल बैंकिंग कर लूंगा, फिर कंप्यूटर करूंगा, फिर बैंकिंग कर लूंगा, ऐसे अल्टरनेट डेज पे भी आप कर सकते हो। अब 2 अगस्त को मैं सिर्फ आरसी दूंगा, आरसी को मैं अब ज्यादा टाइम देने जा रहा हूँ, और क्लोज टेस्ट, क्योंकि आरसी और क्लोज टेस्ट थोड़ा थोड़े टफ होते हैं और ये बड़े होते हैं, तो इनको मैं ज्यादा टाइम देने के लिए यहाँ पे आपको आरसी और क्लोज टेस्ट सिर्फ दे रहा हूँ, 1-1 घंटे आप दोनों को लगाओ। उसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डीआई, 6 ब्लड रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप नेक्स्ट डे में भी है, आरसी क्लोज टेस्ट देखो, और मेंसुरेशन यहाँ शुरू होगा आपका 3 अगस्त से। मेंसुरेशन क्या होता है, जो आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि वॉल्यूम, सरफेस एरिया और इस तरह वाले क्वेश्चन होते हैं, स्फीयर से रिलेटेड, कोन से रिलेटेड, वो आते हैं इस टॉपिक में। ये इस टॉपिक के साथ मैंने लिया इसलिए नहीं रखा है क्योंकि ये टॉपिक देखिए तो एग्जामिनेशन में बहुत डीप है, लेकिन इसके क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं। तो आप कोशिश करो कि इसके क्वेश्चंस अगले 3 दिन जब मैं ये दे रहा हूँ तो आप कोशिश करो 30-40 क्वेश्चंस लगाओ, 3 घंटे यार, 30 क्वेश्चंस इन 30 मतलब 1 घंटे में आपको 10 क्वेश्चन लगाने हैं, 6 मिनट एक क्वेश्चन को दे रहा हूँ, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा समझने और पढ़ने के लिए। ठीक है, मैं बहुत टाइम दिया है। 6 ब्लड रिलेशनशिप, बैंकिंग, करंट अफेयर्स आप सारी चीजें करोगे। 5 अगस्त तक आप वही चीजें फॉलो करोगे, आरसी, क्लोज टेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, मेंसुरेशन, पजल्स और जो कि करंट अफेयर्स है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे 6 अगस्त को मैं चेंज कर रहा हूँ, आपका एरर का क्वेश्चन, जंबल जंबल वर्ड्स जो जंबल सेंटेंस होते थे, फिल इन द ब्लैंक्स होगा। उसके बाद आप जो सीरीज और सिंप्लीफिकेशन रोज कर ही रहे हो, क्वेश्चन करोगे डीआई के, और परसेंटेज अब मैंने वापस रख दिया, परसेंटेज आप पहले पढ़ चुके थे, अब ये रिवीजन हो गया है, अब रिवीजन का टाइम पे आ गए हम, हमने बेसिक्स पढ़ ली, फिर अब हम यहाँ ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, हमको कोशिश करनी है 30-40 क्वेश्चन निकालने की। अब आप इमेजिन करो मैंने पहले आपको परसेंटेज के 3 दिन दिए थे जहां पे मैं आपसे कह रहा था कि आप 20+ क्वेश्चन करो, 20 आपने 3 दिन किए। उसके बाद आप यहाँ देखो मैंने फिर आपको 3 दिन दिए परसेंटेज के, फिर आप 30-30 क्वेश्चन निकालो। अब देखो आप कितने क्वेश्चन सिर्फ परसेंटेज पे कर चुके हो, 150, हो सकता है आप उससे ज्यादा कर लो। 150 क्वेश्चन अगर आप एक टॉपिक पे करके जा रहे हो, किस लेवल पे आप पहुंच रहे हो, ये तो सिर्फ एक टॉपिक है, आप तो अलग टॉपिक्स भी कर रहे हो।
आप तो मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन सीरीज तो रोज कर ही रहे हो, डीआई के क्वेश्चन तो कर ही रहे हो, डीआई में भी तो परसेंटेज आएगी, डीआई में भी तो क्या कहते हैं प्रॉफिट लॉस मिलेगा आपको, स्पीड टाइम डिस्टेंस मिलेगा, कुछ चीजें मिल सकती हैं। आपका सॉलिड होना शुरू हो गया अब चीजें। आप एक सब्जेक्टिव मॉक दो उस दिन रीजनिंग का, क्योंकि आप बेसिक रीजनिंग पढ़ चुके हो, आप पजल के काफी क्वेश्चंस लगा चुके हो, आप काफी क्वेश्चंस लगा चुके हो अलग अलग बेसिक टॉपिक्स पे। तो अब आप एक सब्जेक्टिव मॉक दो और समझो कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। मैं ये सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि आप समझो अपनी गलती को, और एक फुल मॉक दे दो ऑन 6 अगस्त को। जब आप फुल मॉक दोगे तो आप मैथ्स भी दोगे, रीजनिंग भी दोगे, प्लस एक सब्जेक्टिव मॉक देना, मतलब दोनों अलग अलग मॉक देना है, सिर्फ एक मॉक नहीं देना है। और फिर उसका एनालिसिस नेक्स्ट डे हम करेंगे कायदे से। 7 अगस्त से मैं कुछ दिन आपको रखता हूँ ग्रामर का रिवीजन के लिए, कि हमने जो भी रूल्स पढ़े थे, नाउन के, वर्ब के, प्रीपोजिशन के, सारी चीजें आप रिवाइज करोगे और यहाँ से पढ़ोगे। सिंप्लीफिकेशन, डीआई के क्वेश्चन, पजल करोगे आप 5, और एनालिसिस जो आपने सब्जेक्टिव मॉक दिया था उसका, और यहाँ पे आप एनालिसिस करोगे जो पहले आपने मॉक दिया था। जब आपका ये सारा चीजें कई दिन तक फॉलो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आप परसेंटेज करोगे, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, अभी देखो ये पूरा रिवीजन का फेस है, ये आपका फेस पूरा रिवीजन का है। इस फेस में आप सिर्फ और सिर्फ ग्रामर को रिवाइज कर रहे हो। उसके बाद 12 अगस्त से आप आरसी करोगे, एरर करोगे कुछ क्वेश्चंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस, बोर्ड के क्वेश्चंस जो भी मिल रहे हैं, अब हम कंबाइंड अलग अलग टॉपिक से उठा के एक साथ करेंगे, क्योंकि स्पीड टाइम डिस्टेंस और बोर्ड के क्वेश्चंस कहते हैं कि दोनों स्पीड के ही क्वेश्चन होते हैं, उनके रूल्स करीब करीब सेम होते हैं, और डीआई करोगे। अब हम आ गए हैं 10 पजल्स पे, यहाँ से हमने 10 पजल्स करना शुरू कर दिया है। जब हम 10 पजल करेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें से आपसे 3-4 पजल ऐसी हो सकती हैं जो नहीं सॉल्व होंगी। डरना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, डरना नहीं है। आपको वो पजल्स अपने आप समझनी है, उन पजल्स को फॉलो करना है, दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद आपको फुल मॉक देना है ऑन 12 अगस्त को, आप 6 दिन बाद फिर से फुल मॉक्स दोगे। उसके बाद इस फुल मॉक को समझो कि आपने कहाँ गलती की। अब हम मॉक फुल स्पीड में बढ़ा देंगे। अब देखिए मॉक हम हर अल्टरनेट डेज पे देंगे, 5, 6, 7, हर अल्टरनेट डेज पे। अब मैं मॉक पे आ रहा हूँ। क्लोज टेस्ट, उसके बाद आप जंबल फिल इन द ब्लैंक्स करोगे, डीआई करोगे। देखिए ये जो सारी चीजें हैं शीट्स, मैं आपको ये शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप उसको निकाल के प्रिंट आउट करके या अपने वॉलपेपर पर लगा सको, जहां आपको बेटर लगे, आपके पास एक टारगेट सेट हो। उसके बाद आप 5 पजल, मशीन इनपुट, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे वर्ड नए नए टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। कुछ हद तक आप इसको पहले इसीलिए नहीं किए थे क्योंकि ये बेसिक नहीं थे, ये थोड़े से हाई लेवल के होते हैं। मशीन इनपुट थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है, और आजकल के पेपर में थोड़ा सा ये टफ भी आता है। तो ये चीज करने के लिए पहले बेसिक करवानी थी, इसीलिए मैंने इसको बाद में दिया। 14 अगस्त से आप मशीन इनपुट शुरू करोगे। आरसी सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या होता है? सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आपके वो टॉपिक्स आते हैं जहाँ पे आपको 2-4 ABC करके सेंटेंस दिए होते हैं जिनको EDF से मिलाना होता है। ये एक तरह से पैराजंबल का ही रिफाइंड फॉर्म होता है। अब देखिए, अब हमने बेसिक्स सारे कर लिए, हमने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, हमको ये सारे पता है कि क्या क्या एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने हजारों क्वेश्चन लगाए हैं। मैंने बताया ना कि 100 टॉपिक के क्वेश्चन तो आपके सिर्फ एक टॉपिक से हुए परसेंटेज से, तो ऐसे ही आप डीआई से लगाए होंगे, ऐसे ही आप क्वेश्चन लगाए होंगे SICI से, पार्टनरशिप से। तो अब हम आते हैं यहाँ पे। अब देखिए, आरसी के क्वेश्चंस करोगे आप 16 को, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे, 3 डीआई, 10 क्वाड्रेटिक और डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस, 5 पजल, मशीन इनपुट प्लस बैंकिंग के क्वेश्चंस। 17 को फिर मैंने आपको मॉक 8 दिया है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझो करो। अब जो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अब जो चीजें मैंने दी हैं यहाँ पे इंग्लिश में, आपको देखिए आरसी क्लोज टेस्ट 18 को फिर से, अब मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ। आप आरसी कर चुके हो, कई दिन आप आरसी कर चुके हो, कई दिन आप क्लोज टेस्ट कर चुके हो, कई दिन आप एरर कर चुके हो। 20 अगस्त को कुछ डिफरेंट है। 20 अगस्त को क्या है? सब्जेक्टिव मॉक देना है आपको इंग्लिश का। आपने जितने, आपको 20 मिनट्स का ये मॉक होता है, और सब्जेक्टिव मॉक आप किसी भी मॉक बैंक का लोगे तो आपको सब्जेक्टिव मॉक भी उसमें मिलता है। सब्जेक्टिव मॉक से आपको क्या होगा कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उस टाइम पे आपको क्या गलती हो रही है, ताकि आपको सारे सब्जेक्ट अभी एक साथ नहीं एनालाइज करने। अभी मैं सिर्फ इंग्लिश एनालाइज करने बैठा हूँ, तो इंग्लिश एनालाइज करूंगा जहां गलती हो रही है, ताकि नेक्स्ट डे उसको एनालाइज करके ठीक करके आगे कर सकूं। और अब हम सिर्फ मॉक पे ध्यान देंगे। मॉक पे ध्यान देने से क्या होगा? हमारी स्पीड बढ़ेगी, रूल्स और बेसिक सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, हमको पता है कि हमने क्या क्या चीजें की हैं, क्या क्या नहीं की हैं। हर सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव मॉक्स अब हम देंगे। एक दिन सब्जेक्टिव मॉक्स है, एक दिन एनालिसिस है फुल मॉक का। देखिए नेक्स्ट डे जब हमने सब्जेक्टिव मॉक दिया तो उसका एनालिसिस करेंगे, और शाम को हम देंगे फुल मॉक। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हम सब्जेक्टिव मॉक देंगे, और शाम को हम पिछले मॉक का एनालिसिस करेंगे। ऐसे ही हमारा रोज का चलता रहेगा, ठीक है।
उसके बाद जब हम 26 और 27 तक पहुंचेंगे, ये चीज़ अब देखिए, ये रूटीन अब हमको रोज फॉलो करना है करीब करीब। एरर का क्वेश्चन करेंगे, कुछ सब्जेक्टिव मॉक करेंगे, सब्जेक्टिव मॉक, सब्जेक्टिव एनालिसिस, फिर मॉक, फिर मॉक। तो ये चीज़ें अब हमको डेली रूटीन में लाना है कि हमको मॉक करना है। लास्ट डे अगर आपका 28 को पेपर होता है, अगर आपका 29 या उसके बाद पेपर होता है, तो आप अपने मॉक को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर मैं 28 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 28 के लिए 45 डेज बोला है, अगर आपके पास उसके बाद के पेपर होते हैं तो आपके पास डेज 4-5 दिन, 7-8 दिन बढ़ सकते हैं। 27 को आप दिन में मॉक दोगे, दोपहर में भी मॉक दोगे, शाम को कुछ पजल्स लगा लेना, रात को कुछ आप यहाँ पे रूल्स देख सकते हो उस दिन में, लेकिन रात को आप एकदम रिलैक्स होना। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि टेंशन में कि मेरे को और आज मैं 2 बजे तक पढ़ लूंगा, 3 बजे तक पढ़ूंगा, ये मत करना। फ्रेश माइंड से पेपर देने जाना है, सक्सेस पानी है, प्रेशर नहीं बढ़ाना है। सक्सेस पाने के लिए शाम का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, आराम से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आप दिन में देख चुके हो। आपके पास वो वाला चार्ट होगा जिसमें आप ये डेली लिखते होगे कि आज मैंने मैथ्स के इतने क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन, उस दिन उसको देखना कि आपने कुल मिला के कितने हजार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो। आपका पॉजिटिविटी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा यहाँ पे अपने आप। रिलैक्स होके पेपर देना। कोई भी क्वेरी हो प्रिपरेशन से रिलेटेड और भी, आप मेरे से पूछ लो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ लेना, फेसबुक पे पूछ लो, जहां भी आपको फ्री फील हो। आप टेलीग्राम पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे इसके जितने भी ये जो शीट मैंने बनाई है, इसका मैं पीडीएफ वर्जन टेलीग्राम पे भी लोड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और भी कोई भी क्वेरी हो आप डायरेक्ट पूछ लो। ऑल द बेस्ट, गुड लक।